हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो भी बोर्ड में आने वाले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वही बोर्ड में उसी प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड में आपका मिलेगा। तो आइए हम लोग बिना समय लगाए हुए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है, क्या फलन एफ आर से आर क्या ये 1 1 है? अब 1 1 है तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब। इसका 1 1 है तो आपको शो करके दिखाना है कि ये 1 1 है। ये क्वेश्चन हमेशा हर साल इस तरह क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको हम देंगे कि आप उस क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका हल आप कैसे करोगे, ध्यान दीजिए। इसका हल आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो जो भी फंक्शन का जो आपका डिफिनेशन है, यानी आर से आर में, यानी डोमेन और कोडोमेन जैसे दिया हुआ उसको लिख देंगे। देखो लिखने का तरीका भी बोर्ड में ऐसे ही होना चाहिए। क्या करेंगे, अब यहां से लिखेंगे एफ एक्स जो दिया हुआ है, एफ एक्स क्या है उसको देखिए। एफ एक्स क्या है जी, तो एफ एक्स यहाँ पे देखोगे क्या है, एक्स क्यू दिया हुआ है। अब यहाँ एक्स क्यू दे सकता है, 4x प्लस 3 दे सकता है, बहुतों फंक्शन यहाँ पे दे सकता है, एक्स स्क्वायर दे सकता है और आपसे पूछेगा कि बताइए कि इंजेक्टिव है कि नहीं है, 1 1 है कि नहीं है। तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन करोगे तो इसमें 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आइए क्या है तरीका, हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन देखने के लिए क्या होता है तरीका, आपको लेट कर लीजिएगा x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इस रियल नंबर यानी डोमेन में हम दो वैल्यू को क्या कहिए, सेलेक्ट किए, अपने से चूज कर लिए और x1 x2 चूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या करेंगे, तो अगर इसमें x1 डालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x1 क्यू आएगा और यहाँ पे fx2 रखेंगे तो क्या होगा, ये x2 का होल क्यू आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको उस साइड ले जाना है। x1 का क्यू माइनस x2 का क्यू करेंगे तो बताइए इधर 0 होगा ना, 0 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, आपको पता होनी चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र लगा देंगे। तो लगाएंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे x1 माइनस x2 और ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 अब प्लस ये x2 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा इधर इसको 0 ना है, ये तो 0 है तो है तो किसी कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए सब के सब क्या है, पॉजिटिव में है, ये 0 नहीं आ सकता है, फैक्टराइज है तो यानी 0 किसको होना पड़ेगा, x1 माइनस x2 को क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी x1 बराबर कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यही तो तरीका है कि यदि fx1 बराबर, यानी चूंकि fx1 बराबर fx2 को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, x1 के बराबर x2 आ गया। हेंस fx इक्वल टू x क्यू इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन है। देखिए इतना करोगे आपका 2 मार्क्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी पे अगर एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि बताइए fx बराबर ये 4x प्लस 3, ये बताइए कि इसको सिद्ध कीजिए कि 1 1 है और अनटो है। इसको दोनों सिद्ध करना है, मतलब 1 1 भी सिद्ध करना है और अनटो भी सिद्ध करना है। तो बहुत सिंपल है और किसमें सिद्ध करना है, तो आर से आर में। तो लिखेंगे फॉर 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, तो लेट करोगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, r। माने इस r में दो वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद fx1 बराबर fx2 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो ये 4x1 प्लस 3 और यहां जाएगा 4x ये 2 प्लस 3, देखिए 3 से 3 गायब हो जाएगा
तो हो जाएगा 4x1 बराबर क्या 4x2, और यहां से 4 से 4 कट गया तो क्या हो जाएगा बताइए, x1 के बराबर क्या हो गया x2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि fx इक्वल टू 4x प्लस 3 इज 1 फंक्शन हो गया, यानी 1 फंक्शन हो गया। अब लिखेंगे क्या, फॉर ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो के लिए क्या करेंगे, देखिए ऑन्टो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ऑन्टो दिखाने के लिए कौन सा आप उपाय लगाओगे। तो ऑन्टो के लिए जैसे यहाँ पे 1 के लिए x1 x2 कहाँ माने थे, और उसके डोमेन में माने थे, यानी जो डोमेन है उसमें से माने थे। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, ऑन्टो के लिए सबसे पहले fx यहां लिखेंगे, fx क्या दिया हुआ है, तब 4x प्लस 3, ठीक है ना। तरीका देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि बार बार प्रत्येक साल एक क्वेश्चन 2 नंबर का पक्का आता है, चाहे ये क्वेश्चन आए और चाहे एक क्वेश्चन आए, दोनों एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो fx बराबर 4x प्लस 3 है। अब क्या करेंगे, इसमें से अब फंक्शन जो आर साइड में दिया हुआ है ना, लेट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी को डोमेन। को डोमेन में से हम एक y एक ऐसा वैल्यू मानेंगे जिसको मानेंगे क्या, fx बराबर क्या y मानेंगे, fx बराबर y मानेंगे। और fx को देखिए, fx क्या है, ये है 4x प्लस 3 बराबर कितना है y। अब क्या करेंगे, यहां पे 4x प्लस 3 इक्वल टू y है ना, अब यहां से हम x निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3 जो y माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ये 4x इक्वल टू ये y माइनस कितना 3, और यहां से x जब निकालेंगे तो y माइनस 3 बटा 4 लिखेंगे। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या, ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर y हम क्या माने थे, रियल नंबर माने थे ना, अगर कोई सा भी y रियल नंबर रखेंगे ना तो x जो है पूरा क्या होगा, रियल नंबर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरा का पूरा इमेज क्या हो जा रहा है, फॉर्म कर जा रहा है, यानी कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, fx इक्वल टू 4x प्लस 3 इज क्या, ऑन्टो फंक्शन। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में हमेशा आते रहते हैं, तो जल्दी से नोट करिए और अपने कॉपी में इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में प्रत्येक साल प्रत्येक समय आते रहे हैं। चलिए बच्चों, तो ये हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आएगा। तो देखिएगा, जो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर रहा है कि इसको चेक कीजिए कि क्या इंजेक्टिविटी चेक कीजिए, मतलब 1 है कि नहीं है, या ऑन्टो है कि नहीं है। देखिए प्रत्येक साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए कराया जा रहा है। ये वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये तीनों क्वेश्चन को फोकस करिएगा, सब क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का पूरा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, कैसे से करेंगे, तो फंक्शन r से r में दिया हुआ है और fx एक्स स्क्वायर फॉर 1 कैसे से करेंगे, तो आपको बोले हैं कि इस डोमेन में से हम क्या करेंगे, दो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे x1 और x2। अगर fx1 बराबर fx2 को सॉल्व करेंगे तो fx1 x1 स्क्वायर आया, fx2 क्या होगा x2 स्क्वायर आया। अगर ये इसको सॉल्व करते वक्त अगर x1 के बराबर x2 आ गया तो 1 होगा, अगर नहीं आया तो 1 नहीं होगा। तो हम रख रहे हैं fx1 x1 स्क्वायर हो जाएगा और fx2 x2 स्क्वायर हो जाएगा। अब x1 का जब मान निकालेंगे तो इधर आएगा, तो यहाँ प्लस माइनस x2 मान देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर नहीं आया, x1 के बराबर x2 नहीं आया, तो लिखेंगे कि x1 जो है ना किसी के लिए बराबर आ रहा है, किसी के लिए बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि fx क्या होगा, नॉट और नॉट 1 फंक्शन, नॉट 1 फंक्शन, ठीक है ना। इसको बढ़िया से लेते हैं, नॉट 1 फंक्शन, मतलब ये 1 नहीं है, यानी इंजेक्टिव नहीं है। लेकिन कभी कभी पूछ देगा कि आप ऑन्टो को भी चेक करो, अगर मान लो ऑन्टो भी पूछ देता है तो ये भी आपको करना आना चाहिए। तो जस्ट पहले क्वेश्चन बताए थे, क्या करना है, फंक्शन जो दिया हुआ है उसको लिख देंगे, कहां से कहां तक दिया हुआ वो लिख देंगे, और लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके कोड डोमेन में से एक y एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और fx को क्या मानेंगे, y मान लेंगे। y मानने के बाद देखो fx को क्या, fx क्या है,
एफ एक्स क्या एक्स स्क्वायर यहाँ रख देंगे, एक्स का मान वाई के टर्म में निकाल देंगे, तो ये प्लस माइनस रूट वाई होगा। अब आपको सोचना है क्या अगर y पूरा रियल नंबर है, क्या पूरा रियल नंबर के लिए x का मान रियल नंबर आएगा? नहीं आएगा। जैसे अगर हम y का मान क्या है यहाँ पे -1 रख देते हैं तो रियल नंबर है, लेकिन -1 करेंगे ना ये क्या होगा, ये परिभाषित नहीं हो, काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसे वैल्यू हैं जहां पे x क्या हुआ, फेल कर रहा है, x रियल नहीं हो रहा है, इसलिए लिखे हुए हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r x डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज नॉट अनटू फंक्शन, एफ एक्स क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है ना। अब सुनिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए आते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद आपको होमवर्क की क्वेश्चन देंगे। इसका कहेगा कि इनवर्स निकालिए, तो इनवर्स निकालेंगे क्या करेंगे, इसको एफ एक्स को y मानोगे, y मान लोगे 7x प्लस 3 को, ये क्या करोगे y है ना, x निकालो कितना y माइनस 3, और यहाँ पे बटन क्या हो जाएगा 7, यही आपका f इनवर्स x कितना हो जाएगा, तो y अब माइनस 3 y को x कर दो, x माइनस 3y 7, आराम से हो जाएगा, इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर ये x बटा x प्लस 7, इसका आप इनवर्स निकाल के आप लोग बता दोगे कमेंट में कि कितना आ रहा है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो वीडियो अगर देख लीजिएगा तो बोर्ड में इस चैप्टर का जो रिलेशन फंक्शन का है कहीं भी आपका ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि वो सब बच्चे भी बोर्ड में अच्छा खासा मार्क्स लाए। थैंक यू वेरी मच।